बेहद खास मेहमान हरिशंकर जैन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि हिंदू पक्ष के वकील भी हैं और एक लंबा वक्त उन्होंने इन तमाम मामलों में अलग अलग दिया है विष्णु जैन के साथ मिलकर। हरिशंकर जी, कल किस तरह के फैसले की आपको उम्मीद? जो 5 मांगे हिंदू पक्ष से हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। श्रृंगार गौरी की पूजा से लेकर जो अभी दावा है कि शिवलिंग है उसकी पूजा की मांग, दीवार हटाने की मांग, क्या आप होता हुआ देख रहे हैं कि ये सब कुछ की इजाजत मिलेगी कोर्ट से? और अगर मिलेगी तो आपके पास दलील क्या है इसके लिए? देखिए, दीवानी न्यायालय में मुकदमे की कार्रवाई धीरे धीरे चलती है, स्टेज बाय स्टेज चलती है। जो हमने डिमांड की है पूजा की और सारे धर्म स्थानों पर जो तथाकथित मस्जिद परिसर में, तथाकथित मस्जिद जो परिसर उसमें स्थित है, उस पर पूजा करने की इजाजत मांगी है। सब मिलेगी हमको, एक एक मिलेगी। जो नया शिवलिंग अभी जनता के सामने आया है वो शिवलिंग बहुत सालों से है, उसकी पूजा होगी। ऐसा नहीं कि कल ही सब कुछ हो जाएगा। कल माननीय न्यायालय इस बात पर आदेश देगा कि मॉडलिटीज अब प्रोसीडिंग क्या होगी। ये नहीं कि कल फैसला हो जाएगा। कल इतना है कि पहले क्या सुना जाएगा। कमिश्नर रिपोर्ट आ चुकी है। कमिश्नर रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन कोर्ट ने मांग लिया है, तो उस पर पक्षकारों को अपने ऑब्जेक्शन देने हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड की जाए। हम भी तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इस बात का पहले फैसला हो जाए कि 7/11 की एप्लीकेशन मिसकंसीव्ड है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता। 15 अगस्त 1947 की स्थिति देखनी होगी और 15 अगस्त 1947 को वो हिंदू मंदिर का शेप था, वहां मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर मंदिर तोड़कर आप जबरिया गैर कानूनी ढंग से, यानी ठेठ भाषा में कहूं तो तलवार की नोक पर अगर आप घुस जाते हैं तो उससे उस मंदिर को आप मस्जिद कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सारी बातों की जांच हो। मुस्लिम पक्ष मांग रहा है, हमारे पास तो सबूत है। हमारे पास एक नहीं 10 सबूत है। और ये कमिश्नर रिपोर्ट छोड़ दीजिए, कमिश्नर रिपोर्ट के अलावा हमने रिकॉर्ड पर बहुत से एविडेंसेस लगाई हैं जो साफ साफ इस बात की सबूत है वो हिंदू मंदिर था। लेकिन तो हमको अगर 7/11 पास हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम तैयार है करने। लेकिन वो कह रहे हैं सर कि साबित कर देंगे कि वहां पर कई 100 सालों से अब वो नमाज पढ़ रहे हैं। अब ऐसे में आप दावा कर रहे हैं कि 1947 में मंदिर था, ये कैसे होगा सर? ये बताइए, अगर कोई मेरे घर में पहुंच कर नमाज पढ़ने लगे तो क्या मस्जिद हो जाएगी? एयरपोर्ट पर सालों से नमाज पढ़ी जा रही है। वहां एक प्रार्थना रूम है, हर आदमी जानता है प्रार्थना रूम है। नमाज पढ़ते हैं तो कहेंगे मस्जिद हो गई। तो मस्जिद नमाज पढ़ लेने से या कहीं मूर्ति रख लेने से वो धर्म स्थान नहीं हो जाता है। धर्म स्थान तब होगा जबकि कोई नियमों के अंतर्गत हो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या औरंगजेब ने कोई वक्फ डीड की थी? क्या किसी मुस्लिम की कोई वक्फ डीड है कि ना? क्या बिना वक्फ के प्रॉपर्टी वक्फ हुए क्या कोई मस्जिद बन सकती है? अरे बड़े सवाल है। ये मुस्लिम का कोई अधिकार नहीं है। अभी आपने इरफान हबीब को सुना था, उन्होंने साफ साफ कहा कि सही है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अरे मस्जिद हुई कहाँ? आप खुद कहते हो, बड़े शान के साथ कहते हो कि इस्लाम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। अगर मंदिर तोड़ के बनाई जाएगी तो हमारी इबादत के लिए मंजूर नहीं है। ये स्वीकारोक्ति आपकी है। तो ये थोड़ी है कि मीठी मीठी बात बोल दोगे और जब सच्चाई का मौका आएगा तब पीछे हट जाओगे। ये 2 राय नहीं चलेगी। अब हिंदुस्तान में केवल एक राह चलेगी और सच्चाई का रास्ता चलेगा, संविधान का रास्ता चलेगा। यह संविधान के रास्ते से इनको हटने नहीं देंगे। ठीक है, किस रूप से कहते हैं? जब बाबरी मस्जिद कांड था तब भी कहा कि अगर साबित हो जाए कि मंदिर तोड़ बनाई गई। अरे आप इरफान हबीब कह रहे हैं, सारे ग्रंथों में लिखा है, सारे इतिहासकारों ने लिखा है, जदुनाथ सरकार साहब ने लिखा है कि मंदिर तोड़ कर बनाया गया। और इसके बाद नीचे का जो तय खाना है वो पूजा स्थल है।
जो इनका गुम्बद है उसके नीचे हिंदू शिखर है। ये जो शिवलिंगम मिला है तो मेरे मिला है, पूरी बिल्डिंग हिंदू स्वरूप है। ठीक। और यही नहीं, सन 36 में गवाही हुई कोर्ट के सामने, 16 गवाहों ने गवाही दी है। उन्होंने कहा यहाँ पूजा करते हैं जी, तो मस्जिद कहां से हो जाएगी? ये तो हवाई तथ्य है। और इसको हम मंदिर लेके रहेंगे और यहाँ मंदिर बन के रहेगा। ठीक। और पूजा होगी यहाँ। ठीक है जैन साहब, ये आपका दावा है, इंतजार करना होगा कोर्ट के फैसले का। शोएब जमई जी वो क्या गलत कह रहे हैं, और हमने इरफान हबीब को भी सुना है, वो भी खुलकर मान रहे हैं कि औरंगजेब ने तोड़े हैं, मंदिरों को तोड़ा है। इसके बाद में पॉलिटिकल मेहमानों के पास आऊंगी। मिस्टर जमई, एक बहुत बड़ा झूठ कहा गया। उन्होंने कहा कि भाई ये मस्जिद नहीं है, ये तो मंदिर है, आप नमाज पढ़ने से वो मस्जिद कैसे हुई? भाई अभी इन्होंने कहा कि भाई 1936 में दीन मोहम्मद के केस में 16 लोगों ने गवाही दी। गवाही 16 क्या 16,000 भी देंगे ना साहब। जो कोर्ट का जो ऑर्डर आता है फाइनल, जो अंतिम फैसला, वो ये है, दीन मोहम्मद के केस में 1936 में कोर्ट ये कह रहा है, और ये कोर्ट के जज कौन है? SB सिंह, सिविल जज मिर्जापुर। ये कह रहे हैं, इट इज डिक्लेयर्ड दैट द मॉस्क एंड द कोर्टयार्ड विद इन एंड हेयर एंड अंडरनीथ, यानी ऊपर नीचे, आर हनफी मुस्लिम वक्फ एंड द प्लेंटिफ्स एंड अदर्स मुस्लिम हैव अ राइट टू ऑफरिंग प्रेयर्स एंड डूइंग द उर्स। तो जब कोर्ट कह रहा है 1936 में 37 के अपने फैसले में कि ये वक्फ की जमीन है, ये हनफी वक्फ की जमीन है, यहाँ पे नमाज हो सकती है, तो आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि वहां पे मंदिर था? कोर्ट को नहीं मालूम था। मंदिर होता तो वहां पूजा की इजाजत होती, मस्जिद था तभी तो यहां से कोर्ट के जजमेंट में यहां से नमाज की इजाजत है। और ये केस उसके बाद हाई कोर्ट में भी उसको अपहेल्ड हुआ है, बाद में जाकर के 5 साल के बाद 1944 में। जवाब दे रहे हैं जैन साहब, इसका जवाब दे एक बात और, दूसरी बात, एक ही करके आ रही है। ठीक है, जैन साहब इसका इसका जवाब दीजिए आप। तो इसलिए ये झूठ बोलना और अनलगर फैलाना बंद कीजिए कि वो मंदिर है, और इसका रिलीजियस कैरेक्टर अब नहीं बदलेगा आपके कहने से। आस्था पे देश थोड़ी चलता है। जवाब सुनिए जैन साहब। देखिए, हाँ जी, मैं जवाब दे रहा हूं। इस केस में, दीन मोहम्मद केस में, हिंदू पक्षकार नहीं था, डेटी पक्षकार नहीं था, केवल ये दीन मोहम्मद बनाम भारत सरकार था केवल। और उसमें दरखास्त भी पड़ी थी कि हिंदू पक्ष को सुन लिया जाए। कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष को पार्टी नहीं बनाएंगे, और जो पक्ष पार्टी नहीं होता उस पर वो केस टिकरी अभी तो आप कह रहे थे कि 16 लोगों को सुना गया है, तो जो गवाही दे रे हैं उसका आपको इम्पोर्टेंस है, और जो ऑर्डर आया उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। आप वकील हैं हरिशंकर जैन जी, पहले बात 16 लोगों की गवाही का आप हवाला क्यों दे रहे हैं? अगर इस केस की रिलेवेंस नहीं है तो उस 16 लोगों की गवाही का क्या मतलब है आपको व्याख्या करने का? तो फिर कोर्ट का ऑर्डर भी मानिए उस 16 लोगों की गवाही के बाद। नहीं, बात तो रिलेवेंट है ना, बात सुनिए, बीच में मत बोलिए जी। नहीं तो आप रेलिवेंट कर रहे हैं ना। आप मेरी बात सुनिए। बात यह है कि हम डिफेंडेंट भी नहीं थे, कोई डेटी में पार्टी नहीं था, तो जब तक हम पार्टी नहीं है तो डिक्री हम पर बाइंडिंग नहीं है, नंबर 1। पर जो गवाही हुई है, आप उस गवाही से आप पीछे नहीं जा सकते, तो फंडामेंटल है। और मैंने ये गवाहियां गलत सही सुप्रीम, चुप रहिए, पहले सुनिए। पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट में सारी गवाहियां दाखिल कर दी है। लोअर कोर्ट 16 लोगों की गवाही का हवाला देकर के आप कहते हैं कि 16 लोगों ने गवाही दी, और जब 16 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर दे देता है तो ये इररिलेवेंट हो गया और गवाही रेलिवेंट हो गई। वाह मान्यवर, वाह कमाल, वो लागू नहीं होगा, स्लो क्लैप, वो लागू नहीं होगा। थैंक यू। तो आइए कोर्ट पे, अरे आइए कोर्ट बिल नीचे मालूम पड़ जाएगा। आपकी आस्था से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो साफ तौर पर कह रहा है उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। नहीं, आप जितना ताली बजाना बजाइए, क्या रिलीजियस कैरेक्टर नहीं चेंज होगा। वो 1936 में नमाज पढ़ी जाती थी, लगातार मत बोलिए, और पिछले 400 सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए रिलीजियस कैरेक्टर नहीं चेंज होगा। शोएब जमई जी, आप जवाब सुनने में लगता है इंटरेस्टेड नहीं है। नमाज नहीं है, वो नमाज कजा हो रही है, वो नमाज कजा हो रही है आपकी। अच्छा, वो नमाज कजा हो रही है, नमाज नहीं है। वाह वाह, वो नमाज तय कर लीजिए, आप मुफ्ती हैं या वकील हैं। कजा हो रही है, कजा हो रही है नहीं हो रही है वो मुफ्ती तय करेंगे, कैसे कजा हो रही है। सब कुछ हूँ, और 91 वर्शिप एक्ट लगेगा क्या नहीं लगेगा ये भी कोर्ट ही तय करेगा।